हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने बिज़नेस स्टडीज़ का सेकंड यूनिट का 2.1 चैप्टर शुरू किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन एंड हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डराइव्ड। ठीक है, ये हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर्स हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सलिटी रेफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर्स। यूनिवर्सल मीन्स कि ये सारे जगह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रेफर्स टू दैट ट्रूथ, वो सच है जो कि हर जगह एक जैसा ही क्या है यूज़ होता है, चाहे वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हों हमारी या फिर नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ हों। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन नेचर। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी, इसका नेचर क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। ऑल बिजनेस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेक्टर एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्ले ग्राउंड्स, एग्रीकल्चर फार्म्स, आर्मी, क्लब्स एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। In order to achieve their objective have to apply more or less the same principle। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजमेंट के, ये हमारे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में भी, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उनमें भी यूज़ होते हैं, और जो हमारी नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी कुछ हद तक, मतलब कि ज़्यादा भी कह सकते हैं वो यूज़ हो सकती है और कम भी हो सकती है, पर ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम वैसे ही वहाँ पे भी यूज़ की जाती हैं नॉन बिज़नेस एक्टिविटीज़ में। ठीक है, सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का, ये बिल्कुल डेफिनेट नहीं है जैसे हमारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। मतलब जो हमारे वहाँ पे क्या है रूल्स हैं वो हमने वैसे के वैसे ही बिल्कुल अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे नहीं है। दिस प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी क्लियर एंड डेफिनेट एंड देयर आउटकम्स कैन बी प्रेडिक्टेड। अब ये जो प्रिंसिपल हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, क्या हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है ना, हमें बिल्कुल क्लियर बताए गए होते हैं, समझ आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डेफिनेट होते हैं कि जैसा बताया वैसे ही करना है। और देयर आउटकम्स, और जो उसके आउटकम्स निकलते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, जैसे साइंस में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, तो उनके जो आउटकम्स होते हैं वो भी हम सामने देख सकते हैं, ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आर ऑफ द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस एंड दे कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो क्या हैं, जनरल एक गाइडलाइंस की तरह है, सिर्फ हमें बताई गई हैं कि ये ऐसे ऐसे, मतलब कि इस तरीके से ये जो हैं प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पर ये क्या है, हर जगह उसी तरीके से अप्लाई नहीं किए जाते स्ट्रिक्टली। मतलब जैसे कि साइंस में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में किए जाते हैं स्ट्रिक्टली अप्लाई, ये वहाँ स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किए जाते। इसको हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिज़ल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल। अब ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये किसके थ्रू बनाए गए हैं, जो हमारे प्रोफेशनल पीपल्स हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स हुए हैं, उन्होंने कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उनकी ही प्रैक्टिस के बेसिस पे, मतलब जो उनकी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने किस तरीके से सॉल्व करी हैं, क्या उसका रिज़ल्ट निकला है, तो उसके बेसिस पे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। First of all, problems appeared and then through careful research work solution were found। और सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है कि क्या है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे क्या है, रिसर्च की जाती है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर नॉट द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रुथ। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब जैसे कि आज एग्जिस्ट कर रहा है ये, कि आज के टाइम में जो हम इसको जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्या है, आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ, मतलब ये फाइनल एक सही
सच के बेस पे हम इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एज एंड व्हेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस टेक प्लेस, न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस। जैसे जैसे क्या है, ये चेंजेस आते रहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सोशल चेंजेस जो आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थोड़ा। तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ओल्ड प्रिंसिपल्स आर ऑल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड। और इसमें क्या होता है कि ओल्ड जो प्रिंसिपल्स, जो पुराने प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उसको हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं और नए प्रिंसिपल्स को बना देते हैं, ठीक है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो किससे मतलब डायरेक्टली किससे रिलेट करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से। द मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ मेनली कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ मैन, who is a social animal having his own nature, desire and expectations which cannot be repressed or eliminated। अब ये जो हैं